देखिए, जो नॉर्मली हमारे पास मार्च के महीने में और जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में नॉर्मली हमें बारिशें मिला करती थी। पिछले चंद सालों से ऐसा हुआ है कि मार्च के महीने में हीट वेव एक दो आ गई, जिसकी वजह से लोग जो है ना वो भूल गए कि इस महीनों में भी बारिशें हुआ करती हैं। तो एक बार मौसम ने दोबारा करवट ली है और वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन पे आया है। और स्प्रिंग के महीने जो सीजन है स्प्रिंग का, जी। इसमें जो है ना वो बारिश का आगाज हुआ है। तो ऐसा है कि ये मगरबी हवाओं के सिलसिले हैं जो कि मगरब से आते हैं। और मार्च में नॉर्मली 3 से 4 जो है ना वो स्पेल आया करते हैं जी। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि फ़िज़ा में कहा जा रहा है कि नमी का तनासुब 58% रहेगा और आने वाले दिनों में बारिशों के कभी इम्कानात भी मौजूद हैं। तो क्या ये जो नमी का तनासुब ज़्यादा होना है, यही वजूहत हैं बारिश के होने की? और फिर गर्मी कब आएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं अभी भी खुनकी महसूस होती है। रात के औकात में दर्जा हरारत इतना नॉर्मल होता है, इतना गिर चुका होता है कि आपको फ़ैन के अंदर भी हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही होती है। तो एक गर्मी का आगाज़ बाकायदा तौर पर कब से हो जाएगा? देखिए, ये जो आपने नमी के तनासब की बात की, तो दिस इज द वन ऑफ द पैरामीटर। ये एक पैरामीटर है मेट्रोलॉजी जो कि यूज़ किया जाता है एनालिसिस के लिए और वेदर को जो है ना प्रिडिक्ट करने के लिए। इससे ये नहीं है कि इससे कोई जो है ना वो बारिशें शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो ओके। देखें ना, आपका नमी का तनासब जो होता है विंटर में वो 80% होता है, तो आपके पास फॉग हो रही होती है, बारिश नहीं होती। ठीक है, तो इसका ये चीज नहीं है। एक तो ये एक पैरामीटर है जो उसका। ठीक है। दूसरा, आपने कहा कि ये गर्मी का आगाज अभी तो फिल वक्त, क्योंकि मगरबी हवाओं के सिलसिले आ रहे हैं, तो अभी भी एक मगरबी हवाओं का सिलसिला आने वाला है जो कि एंटर होगा 1 अप्रैल से। तो उससे पहले ये वाला जो सिलसिला है ये आज जो नादरन एरियाज हैं वहां से भी निकल जाएगा। ठीक और है। 1 अप्रैल से पीछे तो एक यकम और अप्रैल तो सिलसिला है। इरफान साहब कल कल है, तो कल से सिस्टम दाखिल हो रहा है। कहाँ कहाँ पे कितनी इसके दबाव होगा, कितने असरात होंगे, और ये फिर कब तक रहेगा यहाँ पर पाकिस्तान में? देखिए, 1 अप्रैल को ये जो एंटर होगा बलूचिस्तान में, तो ओके। वही रहेगा। और 2 तारीख को ये हमारे बालाई इलाकों में भी दाखिल हो जाएगा, और पंजाब में भी, और सिंध के इलाकों में भी। तो ये जो होगा, ये 2, 3 और 4 तारीखों को ये इसमें शिद्दत होगी। इसमें जो आपके जो शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके, जिसमें योब, पारखान, जाफराबाद, नसीराबाद, लोरालाई, और इसके साथ जो डीजी खान के कोहे सुलेमान के एरिया है, वहां पर भी हम जो है बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश देख रहे हैं, जिसमें जो फ्लैश फ्लड का भी अंदेशा है। अच्छा। इसके ठीक अलावा है। जो इसके अलावा जो आपके होंगे ना पंजाब के, साउथ पंजाब के इलाके, यहाँ पर भी आंधी भी चलेगी, और बाज़ इलाकों में जो है ना वो बारिश भी हो सकती है। सिंध के इलाकों में भी जो है 2 और 3 तारीख को जो है कराची समेत दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, और इसके अलावा जो सखर के इलाके होंगे, बलाई इलाके, ठीक है। वहां पर भी हम हैदराबाद में भी है। तो इसमें जो है ना यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बारिश, और बाज़ इलाकों में यानी और ठीक आंधी है। अच्छा, चलेगी। इरफान मलिक साहब, आप आंधी का भी खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं, जालाबारी का भी, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि फसल पकने को तैयार होने के लिए यही मौजू टाइम होता है, और अगर इसके अंदर आंधी तूफ़ान या फिर जालाबारी होती है तो फसलों को खासा नुकसान पहुंचता है। तो जैसा आप बता रही हैं, दौरानिया इसका कितना लंबा रहेगा, शिद्दत कितनी रहेगी जालाबारी की या आंधी तूफ़ान की, ताकि जो किसान हैं वो भी अलर्ट हो जाएं? देखिए, ये फॉर द टाइम बिंग होगा, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं होगा। अगर और यालाबारी भी फैली हुई नहीं है, ये चंद मकामात पर होगी, तो आइसोलेटेड होगी। तो इसके अलावा जो है आंधी भी जो है ना वो तेज़ हवाएं तो चलेंगी, लेकिन आंधी चंद मकामात पर चलेगी। और ठीक बारिश है। भी जो है वो पूरे सिंध में नहीं है, कुछ इलाकों में होगी, कुछ इलाकों में बादल रहेंगे। जो मशरकी इलाके होंगे उसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो बादल रहेंगे, जी। और जो वस्ती इलाके हैं उसमें भी ज़्यादातर जो है ना वो बादल रहेंगे। अब ऐसा है ठीक कि है। किसानों को जो है ना जब हम मौसमी पेशगोई करते हैं, अब हमने ड्यूरेशन बता दिया कि 2, 3 और 4, तो इन खास तौर पे सिंध में ये 2 और 3 तारीख को होगा बस। और ये और नहीं इरफान है कि साहब, दो इससे और तीन टेम्परेचर कितना गिर सकता है इस स्पेल से? इससे जो टेम्परेचर आपके दिन के दर्जा हरारत हैं
वो काफ़ी मुतदल रहेंगे, ठीक रहेंगे, यानी कि 35, 36, 37 ये अभी चल रहा है अभी भी। तो ये मज़ीद ड्रॉप हो जाएगा, 2-3 तारीख को मज़ीद ड्रॉप हो जाएगा, ये ठीक तकरीबन है। 3 से 4 डिग्री या 2-3 डिग्री कहीं पे ये अच्छा इरफान ड्रॉप हो वैद साहब, सकता बड़ी है जी। इस पर मीम भी बन रही हैं कि मार्च जो है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है। मार्च में हमने गर्मी भी देखी है, सर्दी भी देखी है, और बारिश भी देखी है, जंग भी देखी है, ईद भी देखी है, रमज़ान भी देखा है, और एक और स्पेल भी हम देख रहे हैं। तो ये सारा हम मौसमियाती तब्दीली को इसका सेहरा जाएगा, या फिर ये रूटीन एक हमारे बचपन में मैंने देखा था कि मार्च के अंदर खुनकी हुआ करती थी, लेकिन कुछ सालों से पिछले मार्च गर्मी का महीना कंसिडर किया जाता था। तो ये इसको मौसमियाती तब्दीली के साथ जोड़ सकते हैं, या फिर से रिवाइवल हो रहा है सर्दी का, सर्दी थोड़ी लंबी चलती है, मार्च के मौसम को खुनकी के साथ ही अब जोड़ा जाएगा? देखिए, ये जो है रद्दो-बदल जो होते हैं मौसमों में, वो चलते रहते हैं। मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज ये है कि आपका एक इलाके में जो है वो फ्रीक्वेंसी किसी चीज़ की जो है ना वो बढ़ जाना। अब जैसे आप इसको, मैं आसान लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ कि जैसे मार्च का महीना जो है वो आपके 3-4 साल कंसेक्टिव आपका गर्म जाए, तो जो कि पहले नहीं हुआ करता था। पहले 1 या 2 ईयर्स में अगर आपको गर्मी पड़ी तो अगले जो है ना वो हो जाता था, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता था। तो इसी को एक क्लाइमेट चेंज का एक सिनारियो कहते हैं कि क्लाइमेट ठीक चेंज है। क्या है कि एटमॉस्फेयर बहुत वार्म हो चुका है। एटमॉस्फेयर वार्म होने की वजह से आपके पास जो एब्रप्ट चेंजेस हैं ना, वो जल्दी जल्दी आती हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, तो ये जो ऐसा नहीं है कि ये स्पेल मार्च है ऐसा होता नहीं है, होता जी, है, लेकिन ये चेंजेस जल्दी आ रहे हैं। चेंजेस जल्दी आ रही हैं। अच्छा इरफान भाई साहब, एक स्पेल आपने बताया मगरबी हवाओं का, और ये जो बारिशों का सिस्टम है ये 1 से 4 तक चलेगा। इसके जाने के बाद अगला सिस्टम कब मुतवक्के है, या फिर उसके बाद हमें खुश्क साली का सामना भी करना पड़ सकता है? कोई हीट वेव का खदशा भी है अगर मज़ीद बारिशें ना हुई काफ़ी अरसे तक? देखिए, जो है ना अप्रैल का जो पहला अशरा है, इसमें तो गर्मी इतनी नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें मौसम आपका जो है बेहतर रहेगा मुख्तलिफ इलाकों में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अलगरज कराची का मौसम डिपेंड कर रहा होता है सी ब्रीज के ऊपर, कि अगर वो सी ब्रीज वो डिफरेंट है, और जो बाकी इलाके हैं, जितने भी इलाके होंगे, वहाँ पर जो है ना आपको पहला अशरा जो है अप्रैल का होगा वो मुतदिल।